इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है वो सबको देखने को मिल रहा है और उसी के बीच में उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया की बात करें, जो उसके नेता है किम जोंग उन ने अपने न्यूक्लियर वॉरशिप को रेडी कर दिया है। उन्होंने लगातार 2 दिनों तक इसकी क्षमताओं का परीक्षण किया। हालांकि इसका उद्देश्य क्या था, इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया गया। तो उसी सबको जानेंगे कि क्या पूरा मामला है। मैं हूं छाया गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इजराइल की अगर बात करें और साथ ही अमेरिका की बात करें, क्योंकि दोनों ने मिलकर ईरान के ऊपर युद्ध छेड़ा है, हमला कर दिया, और इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया की एंट्री हो जाती है और फिर उत्तर कोरिया के जो नेता है किम जोंग उन ने अपने एक नए फैसले से हड़कंप मचा दिया। वो जो भी स्टेटमेंट देते हैं वैसे तो अलग ही आग पकड़ लेता है वो, लेकिन ऐसा ही इसके अंदर भी हुआ कि जो किम जोंग उन है उन्होंने अपने न्यूक्लियर डिस्ट्रॉयर वॉरशिप को हमले के लिए रेडी कर दिया है। इसके लिए उन्होंने लगातार 2 दिनों तक निरीक्षण किया। उन्होंने ये निरीक्षण कमिश्निंग से पहले उठाया और जितना भी ये बैटलशिप है उसे क्रूज मिसाइलों के परीक्षण का आप कह सकते हैं कि ओवरव्यू किया। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि किम जोंग ने इजराइल, ईरान और अमेरिका में चल रही जंग के दौरान अपनी नौसेना के परमाणु हथियारकरण को तेज करने की कसम खा ली है, ऐसा मान सकते हैं। इससे इजराइल से लेकर अमेरिका तक खलबली मच गई है, क्योंकि सब लोग यही मानते हैं कि और लोग तो फिर भी एक कोल्ड वॉर कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, लेकिन जब नॉर्थ कोरिया की बात आती है, उत्तर कोरिया की बात आती है और उसके नेता की बात आती है, तो कोई उन पे विश्वास नहीं कर पाता कि ये इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है। और उत्तर कोरिया की अगर हम लोग आधिकारिक के रूप में बात करें तो कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा है कि किम ने मंगलवार और बुधवार को नाम्पो के पश्चिमी शिप यार्ड के दौरे किए थे और अप्रैल 2025 की बात करें उसमें पहली बार अनावरण किया गया और 5000 टन के बैटलशिप क्योह्योन की ही क्लास के तीसरे डिस्ट्रॉयर के निर्माण का भी निरीक्षण किया। किम ने पार्टी कांग्रेस में उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर आर्सेनल को विस्तार देने की योजनाओं पर जोर दिया है, जो पहले से ही विभिन्न हथियार और प्रणालियों से सजा हुआ है, जो अमेरिका और एशिया में उसके सहयोगियों को धमकी देती है और कॉम्पिटिटिव दक्षिण कोरिया के प्रति अपनी कट्टर दृष्टिकोण की पुष्टि की है। लेकिन उन्होंने ट्रंप प्रशासन यानी कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ संवाद का दरवाजा खुला रखा हुआ है और यहीं पर प्योंगयांग की बात करें, उनकी मांग दोहराई है कि वॉशिंगटन लंबे समय से रुकी वार्ता को फिर से शुरू करने के पूर्वी शर्त के रूप में न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पर अपनी जिद छोड़ें। तो ये बहुत सारी चीजें चल रही है और बहुत सारे अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। अगर हम दूसरे देशों की बात करें, फिर बाद में गल्फ कंट्रीज की बात करें, तो ऐसे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है आप जरूर बताइएगा। मैं हूं छाया गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।